गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। मेरा ये फर्स्ट चैनल है, सेकंड चैनल है कुमार एकेडमी 9। इस पे आपको 9th 10th के जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन होते हैं वो चीज़ आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। और जो फर्स्ट चैनल है मेरा इंग्लिश जोन 3.5, इस चैनल पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्ट वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ये सभी चीज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल पे और इस वीडियो में हम जो अभी कराने वाले हैं 75 आपको एक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय। देखिए ये वीडियो बनाने के लिए मुझे लमसम इसमें 3 दिन लग गया, क्योंकि लाइट प्रॉपर घर पे जो हम लोग का गांव में है प्रॉपर लाइट नहीं देता है, जिसकी वजह से बार बार जब भी कंप्यूटर खोलते हैं लाइट कट जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। और इसको बनाने में हमको 3 दिन लग गया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को मुझे प्यार मिलेगा। और जो मैं इस पर कराऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कराऊंगा, जो कि व्यवसाय होता है, जो कि 70 यानी कि 75 प्लस व्यवसाय। जो व्यवसाय के बाद बोले तो जो कारोबार होता है, जो इंसान कारोबार करती है ना, तो वो कारोबार को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा कारोबार होता है, और उस सभी को पिक्चर की सहायता से जानेंगे। बहुत ही आसान मैंने आपके लिए बनाया है, आपके लिए मेहनत किया हूँ, क्योंकि आपका जो भी वर्ड पढ़े तो आपको पिक्चर की सहायता से आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा आवाज़ कीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सभी प्रकार के व्यवसाय के नाम हिंदी और इंग्लिश में, और साथ में उसके पिक्चर के भी साथ साथ आप देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं यहाँ पे आर्ट का बारे में। किसका बारे में करते हैं? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। क्या होता है? कलाकार। आपके सामने एक पिक्चर दिखाया गया है, जो एक आर्टिस्ट है जो कुछ पेंट कर रहा है, कला कर रहा है, उसे हम आर्टिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है आर्टिसियंस। क्या होता है? आर्टिसियंस। आर्टिस्ट और आर्टिसियन अलग होता है। आर्टिस्ट होता है कलाकार, जो कोई भी पेंटिंग वेंटिंग जो करता है उसे आर्टिस्ट कहते हैं। मतलब कोई डिजाइन कर देना। पेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि घर को पेंट करना, वो आर्टिस्ट नहीं, वो तो पेंटर हो गया। जैसे किसी का पेंट बना देना, किसी का पिक्चर बना देना पेंट की सहायता से, तो उसे आर्टिस्ट कहते हैं, कलाकार कहते हैं। अब आता है आर्टिसियन। आर्टिसियन का मतलब होता है कारीगर। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे ये लकड़ी का, यानी कि कोई जो जंगली जो लकड़ी होता है उससे कुछ बनाया जा रहा है, घास भूसे से, तो ये कारीगर है, कुछ का निर्माण कर रहा है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे पिक्चर में। तो इसे बोलते हैं आर्टिसियन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा हम देख लीजिए। तीसरा क्या कहता है? तीसरा दिया हुआ एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी। ज्योतिषी का मतलब क्या होता है? आपकी कुंडली देखने वाले होते हैं, आपके हाथ देखते हैं, आपके भविष्य देखने वाले होते हैं, उसे हम बोलते हैं ज्योतिषी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों मिलकर और ये कुंडली को मिला रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है? एस्ट्रोलॉजर है। अगला है ऑथर। ऑथर का मतलब क्या होता है? लेखक। जो आपके सामने यहाँ पे लेखक का नाम लिए हुए हैं और पिक्चर है, ये सबसे बड़े लेखक हैं, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, अगला हम बात करते हैं बार्बर। बार्बर का मतलब क्या होता है? हजाम, जिसको हम लोग नाई बोलते हैं। और ये जो केस काट रहा है इसे ही क्या कहते हैं? नाई कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बार्बर कहते हैं। अगला है ब्लैक स्मिथ। क्या है? ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है? तो ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार या लुहार होता है, जो कि जो रड का जो ग्रिल बनाता है ना, रड का काम करता है, लोहा की काम करता है, उसे गलाता है, फिर नए आकार में डाल देता है, उसे ही लोहार कहते हैं, यानी कि ब्लैक स्मिथ कहते हैं। ठीक, चलिए कुछ 7वां नंबर क्या है? बोटमैन। बोटमैन का मतलब होता है मल्लाह, यानी कि नाव चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं। तो ये रहा नाविक हो गया, जिसको हम लोग बोटमैन कहते हैं, यानी कि मल्लाह कहते हैं। अगला है ब्राजील थिंकर। ब्राजील थिंकर का मतलब क्या होता है? ठठेरा। जो ठठेरा किसे कहते हैं? जो बर्तन जो बनाने वाला होता है, चदरा का, लोहा का जो बर्तन बनाता है, उसे ब्राजील थिंकर कहते हैं, यानी कि ठठेरा कहा जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में ब्राजील थिंकर कहा जाता है। अगला देख लीजिए यहाँ पे है बूचर। क्या है? बूचर। बूचर का मतलब होता है कसाई। जो यहाँ पे आपको ध्यान से देख लीजिए, ये जो मांस को काट रहा है इसे बूचर कहते हैं, यानी कि कसाई कहते हैं। अगला है कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब होता है खाती या बढ़ई। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ी का जो कारोबार करता है, लकड़ी का, जैसे कि पलंग, कुर्सी, टेबल, चेयर, अलमीरा, जो लकड़ी के जो बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कारपेंटर कहा जाता है, उसे खाती भी कहते हैं। अगला है कि कुक। कुक का मतलब होता है रसोईया, जो खाना पकाता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे रसोईया, और ये बड़े बड़े जो होटल में होते हैं, खासकर रसोईया जेंट्स ही होते हैं, जो आपके खाना को पकाते हैं, यानी कि कुक मतलब होता है रसोईया। अगला है काउबॉय। काउबॉय का मतलब क्या होता है? ग्वाला। तो देखिए उत्तरी अमेरिका के फार्म में पशुओं की रखने वाले लोगों को क्या कहते हैं? काउबॉय कहते हैं, जिसके यहाँ पे रखा हुआ है। तो काउबॉय का मतलब नहीं गाँव के गाय का बच्चा, यानी गाय लड़का, ऐसा नहीं। तो ग्वाला होता है गाय को रखने वाला। तो अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में जो फार्मा है, पशु की रखवाली करने वाले जो लड़के होते हैं उसे काउबॉय कहते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं फार्मर। तो सभी जानते हैं फार्मर मतलब होता है किसान। और किसान कैसा होता है? तो ये जो आपके सामने जो कुदाल लेकर खड़े हैं अंकल जी, यही हमारे किसान हैं। अगला बात है गार्डनर। गार्डनर का मतलब होता है माली, जो बगीचे की रक्षा करता है, फूल पौधे की रक्षा करता है, उसे माली कहते हैं, यानी कि ये हमारे ये गार्डनर अंकल हैं, जो गार्डन की शोभा बढ़ा रहे हैं, खेत पतवार उखाड़ रहे हैं। अगला बात करते हैं गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सुनार क्या कर रहा है? सोना को पहले पिघलाया, फिर उस पर वो आकार डाल रहा है थोड़ा सा दाबकर, तो इसे बोलते हैं गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। अगला है ग्रोसर। ग्रोसर का मतलब क्या होता है? मोदी पंसारी का दुकान। तो देखिए मोदी कहने का मतलब वो मोदी जी को नहीं समझ जाइएगा, ये ग्रोसर मतलब होता है मोदी कहा जाता है। जो पंसारी होता है, जहाँ पे बहुत सारे जो फल जो होते हैं ना, एक साथ थोक विक्रेता में मिलता है, उसे ही पंसारी की दुकान कहा जाता है, ग्रोसर कहा जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं ज्वेलर। ज्वेलर का मतलब होता है जौहरी, जेवरात, गहना, जो आपके सामने ये रहा ज्वेलरी हो गया। अगला देख लीजिए क्या है? लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है? मजदूर। जो देख लीजिए यहाँ पे जो मिट्टी ये सब जो काम कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ये सब मजदूर कहलाते हैं।
अगली बात करते हैं मासून। क्या है मासून? मतलब होता है राजमिस्त्री, जो यहाँ पे ये काम कर रहा है ये क्या है? राजमिस्त्री है। अगला बात करते हैं मर्चेंट। मर्चेंट मतलब क्या होता है? सौदागर, व्यापारी जहाज, जो यहाँ पे जो जहाज समुद्री में रहते हैं, सैनिक काम करते हैं, जिसको मर्चेंट नेवी भी कहते हैं। वहाँ पे समुद्री जहाज एक देश से दूसरे देश तक जो सामान यातायात जो होता है व्यापार करता है उसे सौदागर कहते हैं, जिसे मर्चेंट कहते हैं। अगला है मिडवाइफ। क्या है? मिडवाइफ। मिडवाइफ का मतलब क्या होता है? दाई होता है। दाई का मतलब जो घर में आप काम करने के लिए जो नौकरानी रखते हैं उसे ही क्या कहते हैं? मिडवाइफ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिल्कमैन। मिल्कमैन का मतलब क्या होता है? दूध वाला, जिसको ग्वाल कहते हैं। ग्वाला यानी कि जो देख रहे हैं अंकल जी ये गाड़ी पर बाप रे 1 2 3 4 5 6 7 लाख लिए हुए हैं टंकी और ये गाड़ी पर चल दिए हुए हैं, तो ये क्या है हमारे अंकल जी? ये मिल्कमैन है, जिसको हम ग्वाला कहते हैं, ग्वार भी कहते हैं। ठीक है, दूध नापने वाले को। अगला हम बात करते हैं टेलर। टेलर का मतलब होता है दर्जी। क्या होता है? दर्जी। ये हमारे अंकल जी है जो कपड़ा सी रहे हैं, तो ये हमारे क्या है? ये है हमारे टेलर साहब है, यानी कि ये दर्जी है। और अगले हमारे इस भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, अगर आप जानते हैं तो बताइए भाई साहब कौन है? और भाई साहब नहीं है, सर हैं, टीचर्स। टीचर का मतलब होता है शिक्षक। यहाँ पे एक शिक्षक है और इनके साथ बहुत सारे बच्चे हैं, ये प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे, और ये सर से बहुत प्यार करते हैं। जितने भी जो देख रहे हैं ना ये सभी सर से बहुत प्यार करते हैं। तो ये टीचर स्टूडेंट है और ये टीचर है। तो टीचर मतलब होता है अध्यापक, और टीचर का मतलब एक और होता है जिसका नाम है शिक्षिका, जिसको हम लोग मैम बोलते हैं। यानी कि टीचर मतलब अध्यापिका, ये हमारी मैम है, मतलब हमारी में नहीं, ये मैम है जो कि पढ़ा रही है, यानी कि शिक्षिका है। अगला हम बात करते हैं पोटर। पोटर का मतलब क्या होता है? तो पोटर मीन्स होता है कुम्हार। क्या होता है? कुम्हार। जो ये कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। ये बड़ी चाक है और चाक पे क्या करें? मिट्टी का आकार नए नए आकार दे रहे हैं, यानी बर्तन का आकार दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? पोटर मतलब कुम्हार। अगली बात करते हैं कुली। क्या है? देखिए कुली कहाँ रहते हैं? तो कुली रहते हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर रहते हैं। और तो ये कुली का काम क्या होता है? कोई भी सामान को, कोई व्यक्ति को पैसे लेकर उस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं, तो ये है कुली। तो भाई मैंने भी 1 महीना पहले जब मेरे पापा जी जब दिल्ली से आ रहे थे तो वहाँ से एक बहुत भारी सामान आया था जो नहीं उठ रहा था, और उस सामान को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को बाहर ले जाना था, तो कुली ने डिमांड करा था लमसम 1000 रुपया। तो मैंने क्या किया यार, 1000 बचाने के लिए भाई सच में 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं था और उसे उठाकर एक पार से 2 पार ले जाना था, तो उसका 1000, तो मैंने ही माथा पर लाद कर और उसे दूसरे स्थान तक ले गया था। तो कुली जो होता है ना, आपको पहचान लीजिए, कुली जो रेड ड्रेस में जो पहने हुए हैं, तो अब लाल कपड़ा में जो पहने होगा वही हमारा कुली कहलाता है। ठीक है, अगला है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन का मतलब होता है गवैया, गाने वाले यानी कि म्यूजिक देने वाले होते हैं, वो गवैया कहलाते हैं। ठीक है, गवैया यानी कि म्यूजिशियन होते हैं, नया नया म्यूजिक देते हैं। अगली बात करते हैं सिंगर। सिंगर का मतलब क्या होता है? गायक। क्या होता है? सिंगर। सिंगर मतलब गायक। जाके यहाँ पे हम लिए हुए हैं, ये कौन सा है? सोनू निगम जी हैं, बहुत अच्छे हैं, इनका गाना बहुत अच्छा लगता है। उनके बाद हम बात करते हैं लेडी सिंगर। लेडी सिंगर का मतलब होता है गायिका, यानी कि ये लता मंगेशकर जी है, बहुत ही प्यारी सुर रहा है, इनकी उम्र के साथ भी आवाज़ इनका नहीं बदला, आवाज़ जैसे के तैसे रह गया, तो ये बहुत ही अच्छी थी, इन्हें अवार्ड भी मिला गया है, तो ये लता मंगेशकर जी हैं। अगली हम बात करते हैं पेंटर। पेंटर का मतलब होता है चित्रकार। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम बताए थे, उसमें से आर्टिस्ट मतलब कलाकार। कलाकार का मतलब होता है कि आपको देखकर कोई चीज़ का चित्र बना दे, पेंटिंग कर दे, पेड़ों का, जानवरों का, आदमी का, इंसान का, तो वो आर्टिस्ट कहलाता है। लेकिन जब कोई घरों में जो पेंट करवाता है तो उसे हम पेंटर कहते हैं, यानी कि चित्रकार कहते हैं। यहाँ पे पेंटर है यानी कि चित्रकार है, यानी कि पेट पर चित्रकार। अगला बात करते हैं वॉचमैन। वॉचमैन का मतलब क्या होता है? चौकीदार होता है, क्योंकि भैया यहाँ पे एक वॉचमैन बैठे हुए हैं और रोड साइड, और वे गाड़ी आने जाने के लिए सूचना देते रहते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं वॉचमैन, देख रेख करने वाले। अगला हम बात करते हैं वीवर। वीवर का मतलब होता है जुल्हा। जुल्हा किसको कहते हैं? जो बुनाई जो होता है ना, बुनना, जैसे कि यहाँ पे देखिए धागा है, धागा के यहाँ से बुनाई कर रहे हैं, तो बुनाई करने वालों के वीवर कहते हैं, यानी कि जुल्हा कहते हैं। ठीक है, अगला है कंट्रक्टर। क्या है? कंट्रक्ट। कंट्रक्टर मतलब होता है ठेकेदार। जो ये दिखाई दे रही है कंट्रक्टर यानी कि ठेकेदार है, और ये पैड पर कुछ लिख रहे हैं और फिर ये सभी से काम करवाएंगे। ठीक, अगला है पोस्टमैन। पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया, जिसको हम लोग डाकिया ही कहते हैं। देखिए चिट्ठी लेकर और दिखा रहा है कि चिट्ठी ले लो। भाई यार मेरा चिट्ठी नहीं है यार, तुम ले चल जाओ। अगला बात करते हैं ऑयल। ऑयल मर्चेंट। ऑयल मर्चेंट का मतलब होता है तेली। जो तेलों का कारोबार करता है उसे तेली कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे तेल का बोतल है, ये दादाजी यहाँ पे खड़ा होकर तेल बेच रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? तेली कहलाएंगे, यानी कि तेल मर्चेंट कहलाएंगे। उनका भी एक व्यवसाय हो गया। अब आता है ब्रोकर। ब्रोकर का मतलब क्या होता है? ब्रोकर मतलब होता है दलाल। तो देखिए दलाल क्या कर रहा है, एक फ़ोन उठाया हुआ है और एक दूसरे फ़ोन पर बात कर रहा है, यानी कि दोनों ओर से दलाली चल रहा है। इधर से कोई बात कुछ पैसे के लिए कर रहा है, उधर से कुछ पैसे की बात कर रहा है, इसे कर रहा है कुछ और, इसे कर रहा है कुछ और ये दोनों के बीच तालमेल बैठा रहा है, तो ये ब्रोकर हो गया, यानी कि दलाल हो गया। अगले देखिए क्या है? शॉपकीपर। शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार। जैसे कि यहाँ पे दादाजी है जो बैठे हुए हैं दुकानों के बीच, और सामान ये दुकान है, तो ये दादाजी जो क्या कहलाएंगे? दुकानदार कहलाएंगे। जो दादाजी नमस्ते। अगला हम बात करते हैं वाशरमैन का। वाशरमैन का मतलब होता है धोबी। धोबी का एक व्यवसाय होता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं ये कपड़ा लादे हुए साइकिल पर, ये कपड़ा धोने के लिए जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं वाशरमैन, यानी कि धोबी कहते हैं। अगला है फिशरमैन। फिशरमैन का होता है मछुआरा। मछली पकड़ने वाले को कहते हैं मछुआरा, जिसको हम लोग मलाह भी कहते हैं। तो मलाह तो पहले ही जान गए कि बोटमैन को कहा जाता है जो नाव चलाता है, लेकिन ये फिशरमैन हो गया, यानी कि इसको हम कहते हैं मछुआरा, मछली पकड़ने वाले को। अगला आ गया पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर मतलब क्या होता है? महाजन होता है। जब आप किसी को पैसा देते हैं तो लेने वाला महाजन कहलाता है। तो ये भाई किसी से पैसा लिया हुआ, टेंशन में लग रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये महाजन है, ब्रोकर, महाजन। अगला बात करते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? मुनीम होता है, जो कि ये महिला जो है एक अकाउंटेंट है, जो देख रेख कर रही है, हिसाब कर रही है, ये मुनीम कर रही है, जिसको मुंशी भी कहते हैं। अगला बात करते हैं स्कैमजर। तो ये क्या होता है?
स्कैंजर का मतलब होता है मेहतर। मेहतर जिसको जो नाली उली होता है, गंदगी साफ़ करता है, जैसे कि नाला हो गया, बाथरूम साफ़ करता है, उसे मेहतर कहते हैं। जो कि यहाँ पे देखिए कचरा में बैठा हुआ आदमी है, जो कि ये क्या है, मेहतर है। तो इसका भी एक व्यवसाय होता है, उसे भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, वो भी अपने लिए जगह पर सही है। अगला बात करते हैं कोबलर। कोबलर का मतलब होता है मोची। क्या होता है, मोची। और यहाँ पे देखिए मोची क्या कर रहा है, जूते की पॉलिश मार रहा है, तो इसका भी एक व्यवसाय हो गया मोची का। अगला बात करते हैं डायर। डायर का मतलब होता है रंगरेज। और ये देख लीजिए, ये पुराने ज़माने के रंगरेज है, और इनका व्यवसाय क्या है, ढोल ताशा बजाना। देख लीजिए, ये रंगरेज है। अगली हम बात करते हैं वुड कटर। तो वुड कटर मीन्स क्या होता है, लकहरा लकड़ी काटने वाले को वुड कटर कहते हैं। और देखिए यहाँ पे ये आरी से ये दोनों मिलकर पेड़ को काट डालेगा, गिरेगा भाई डॉक्टर के पास, भाई तुम मत काटो। तो वुड कटर का मतलब होता है लकहरा, इसका भी एक व्यवसाय होता है लकड़ी काटने का। अगला हम बात करते हैं डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब होता है वैद, हकीम। हम बोले कि इंग्लिश में सिर्फ बोलते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कभी हिंदी में बोले नहीं कि हकीम जी, वैद्य जी, कभी बोले नहीं। और हिंदी का अर्थ, इसका हिंदी अर्थ होता है वैद्य और हकीम होता है। तो ये हमारे प्यारे डॉक्टर साहब भगवान के रूप होते हैं, वैद्य जी और हकीम जी। ठीक। अगली हम बात करते हैं क्या है, स्कल्पटर। स्कल्पटर का मतलब होता है संगत रास। संगत रास की अगर बात बोले तो बच्चों इसमें क्या दर्शाया गया है कि कोई मान लेते कोई पत्थर है, कोई मिट्टी का जो उसमें कोई चीज़ का आकार दे दे, मूर्ति का आकार दे दे, कोई भगवान के आकार दे दे, कोई इंसान के उसमें आकार का बना देता है, उसे कहते हैं स्कल्पटर कहते हैं, जिसको संगत रास कहा जाता है। अगली बात करते हैं एडिटर। एडिटर का मतलब होता है संपादक। संपादक का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ न्यूज़ बनता है ना, तो न्यूज़ बनने के बाद उससे सबसे पहले उसको लिखा जाता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, कहाँ पे करना है नहीं है, फिर उसे कंप्यूटर में उसे एडिट करते हैं, इसको एडिटर कहा जाता है। जैसे कि संपादक, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ कंप्यूटर पर और एडिटर कर रहा है। अगला बात करते हैं रिपोर्टर, मतलब सब जानता है संवाददाता। संवाददाता जो एक दूसरे से माइक लेकर ये पकड़े हुए हैं, तो ये एडिटर नहीं है, रिपोर्टर नहीं। रिपोर्टर ये व्यक्ति है जो हाथ में मैक लिए हुए हैं, ये एडिटर है, यानी कि संवाददाता रिपोर्टर है। तो ये रिपोर्टर हो गया, इनका भी एक व्यवसाय होता है, व्यवसाय बढ़िया से इनका भी चलता है। अगला बात करते हैं कैशियर। कैशियर का मतलब होता है रोकड़िया, जो पैसा लेता है। देखिए यहाँ पे कैशियर है, और यहाँ पे ये एटीएम स्क्रैच काट ली हुई है, और यहाँ से ये क्या करेगी, पैसा निकाल कर देगी, तो ये क्या कहलाएगी, कैशियर कहलाएगी। ठीक, इसका भी व्यवसाय हो गया। अगला आ गया ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, जैसे कि किसान है, एग्रीकल्चर ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया। कोटेक एट द इंडस्ट्री ऑफ द इंडियन विलेज हो गया। तो ये सभी का पेशा हो गया, क्या है, व्यवसाय हो गया। खेती करना एक व्यवसाय हो गया। उसी तरह से यहाँ पे चटैया बिनना, बहुत सारे कुछ जो गांव की महिलाएं करती है, वो भी एक तरह का उनका व्यवसाय होता है। अगला करते हैं जज। क्या है जज? जज का मतलब होता है न्यायाधीश। जज का मतलब क्या होता है, न्यायाधीश। न्याय करने वाले को न्यायाधीश कहते हैं, यानी कि ये जज साहब है जो हाथ में डंडा लिए हुए, यानी कि हथौड़ी, और एक बार कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ये क्या करते हैं, कोई न्याय को, ये दोनों पक्ष की बातों को समझते हैं, फिर न्याय करते हैं। अगली बात आ गया एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है वकील। जो आपको काले कोट में और उजले अंदर उजले शर्ट होंगे, टाई लगाए होंगे और काले कोट पहने होंगे, उसे वकील कहते हैं, उसको एडवोकेट और लॉयर भी कहते हैं। अगला आ गया हमारे पास पुलिस। क्या है, ये पुलिस है। आप देख सकते हैं ऐसे रूप में हो सकते हैं, ये भारत के हो सकते हैं, और दूसरे कपड़े में भी हो सकते हैं, दूसरे ड्रेस में भी हो सकते हैं, वो भी हमारे पुलिस ही कहलाते हैं। ठीक है। अगला हम बात करते हैं सोल्जर। सोल्जर का मतलब क्या होता है, सोल्जर का मतलब होता है सिपाही, जो हमारे देश के और बॉर्डर पर सीमाओं पर रक्षा करते हैं, सिपाही होते हैं, जो कि यहाँ पे देख लीजिए बंदूक ताने हुए खड़े हैं, डटे हुए हैं, तो ये हमारे सोल्जर हैं। अगली हम बात करते हैं फायरमैन। फायरमैन किसे कहते हैं, तो ये फायरमैन का होता है अग्निशामक। अग्निशामक क्या होता है, तो अग्निशामक की अगर प्यारे बात करें, जहाँ पे आग लग जाने के बाद जो होता है ना, दमकल जो आता है गाड़ी से, उसमें 2-3 आदमी जो होते हैं पुलिस के कपड़े पहने हुए, और फटाफट जल्दी से आग को बुझाने के लिए पाइप लेकर दौड़ पड़ते हैं, उसे ही कहते हैं फायरमैन कहते हैं। वो कहीं पर ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग पर भी आसानी से वो पानी को मारते हैं फुहारा, और आग को बुझा देते हैं। अगली हम बात करते हैं ट्रैफिक पुलिस। आपको यानी कि यातायात निरीक्षक। यातायात निरीक्षक यानी कि ये ट्रैफिक पुलिस है, ये रोडों पर आपको दिखाई देंगे, और इनका वर्दी अलग होता है, जिससे इनको पहचान कर सकते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस है। जहीं पे आपको रोड होंगे ना, जहाँ पे सभी जगह से गाड़ी एक जगह मोड़ पर मिलती है, वहाँ पे आपको ये पुलिस देखने को मिलेंगे, जिसे हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अगला बात करते हैं वॉचमैन। इसके पहले भी वॉचमैन आया था, जिसको चौकीदार कहते हैं। यहाँ पे आके भाई साहब ये गेट के सामने खड़े हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। अगली हम बात करते हैं नर्स। तो ये नर्स दीदी है, जिसको हम लोग हिंदी में धाय बोलते हैं और इंग्लिश में नर्स बोलते हैं, जो कि अपनी ड्यूटी में कपड़ा पहन के तैनात है। अगली बात करते हैं मैकेनिक। मैकेनिक का मतलब क्या होता है, यंत्र विशेषज्ञ। यंत्र विशेषज्ञ यानी कि ये व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, गाड़ी के पार्ट पुर्जा को कस रहा है, एक नए रूप ला रहा है, आकार ला रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, तो ये हमारे मैकेनिक कहलाएंगे। ठीक है। अगला क्या है, माइन है। क्या है, माइनर। माइनर का मतलब होता है खनिज, जैसे कि ये व्यक्ति सब जो है ये समुद्री तल से, ये मिट्टी के नीचे से खनिज निकालते हैं, इसे खनिज कहते हैं, निकालने वाले को। अगला आ गया इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रीशियन का मतलब होता है बिजली मिस्त्री। क्या होता है, बिजली मिस्त्री, जो बिजली के कामों को जानता है। तो ये भाई साहब हमारे बिजली के कामों को कर रहे हैं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, बिजली मिस्त्री हैं, यानी इलेक्ट्रीशियन है, जो आसानी से कोई भी तार को छू रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन लाइन जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक। अगले हम बात करते हैं रिसर्चर। तो रिसर्चर का मतलब होता है शोधकर्ता। शोधकर्ता का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ के बारे में जानकारी लेना, खोजना, उनके बारे में संशोधन करना, जांचना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिसर्चर कहलाते हैं। कोई भी सामान है, कैसा है, नहीं है, क्या इसके अंदर खूबी, तो रिसर्च करता है, तो ये रिसर्चर शोधकर्ता कहलाते हैं। अगला बात करते हैं मैजिशियन। मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, टोपी में से खरगोश निकाल दे रहे हैं, गजब गजब करनाबे हैं, तो ये मैजिशियन कहलाते हैं, यानी कि जादूगर है।
अगली बात करते हैं ग्रास कटर। ग्रास कटर मतलब क्या होता है? घसियारा, जो घास को काटा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अधिकतर ये जो घासें जो होती है ना, मशीनें आपको पार्क में दिखाई देखने को मिलेंगी, जो बड़े बड़े घास होते हैं इसे काट कर छोटे करते हैं और इसे सजा देते हैं, लुक अच्छा लगता है। इन्हें कहते हैं ग्रास कटर यानी घसियारा। अगली बात करते हैं ट्री क्लाइंबर। ट्री क्लाइंबर का होता है पेड़ आरोहर, पेड़ से लटकना, जैसे कि व्यक्ति सब चढ़ रहे हैं इसे पेड़ोहर कहते हैं, जो पेड़ से ये लटक कर ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये इसको आ गए बहुत अच्छी वाली फोटोग्राफर, यानी कि जिसको कहते हैं छायाकार। तो ये देख रहे हैं, ये जो भाई साहब ये बहुत दूर से फोटो को खींच लेते हैं, यानी कि बहुत दूर कोई वस्तु का फोटो एकदम बढ़िया से खींच लेते हैं। तो इसका कमाल जो होता है लेंस का, तो इसे हम फोटोग्राफर कहते हैं। अगली हम बात करते हैं बास्केट मेकर। बास्केट मेकर का मतलब होता है टोकरी बुनना। तो ये जो ताऊ जी को देख लीजिए, आराम से बैठे हुए हैं और ये बांस के टोकरी बुन रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? बास्केट मेकर यानी टोकरी बुनने वाला को कहते हैं। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट आ गया बस ड्राइवर। ड्राइवर तो ज़िंदगी सभी को हाथ में लेकर चलता है, सबको बैठा उसी के हाथ में सबका ज़िंदगी है कि ये ज़िंदगी बचाए क्या करे। तो ये सबसे अच्छे पर्सन हो गए, यानी कि इनको बोला जाता है ड्राइवर। इनका हमेशा आदर संभाव होना चाहिए, लेकिन आजकल इनका भी सम्मान आदर भाव बहुत कम ही होता है, लेकिन सभी को करना चाहिए। अगला आ गया ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर का मतलब होता है सब्जी वाला। क्या होता है? सब्जी वाला, जो हरे हरे सब्जी बेचा जाता है ना, उसे ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। अगला आ गया फ्रूट सेलर। फ्रूट सेलर का मतलब होता है फल वाला, जो भैया साहब यहाँ पे फल बेच रहा है और एक भैया साहब शायद कुछ खिला रहे हैं मुँह में, तो ये फल बेचने वाले को फल बिक रहे क्या कहते हैं? अब यहाँ से कुछ आ गया एक्टर। एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। अभिनेता का बात करें तो ये हीरो है। और ये आ गए हमारे रामचरण जी। इनका नाम रामचरण है, क्योंकि इनका हमको फिल्म अच्छा लगता है। अब इनका मैं फ़ैन नहीं हूँ, मैं कोई भी हीरो का फ़ैन नहीं हूँ, बस हम फ़ैन हूँ तो किसका? स्टोरी का। हमको पढ़ने में मज़ा आता है और हमें पढ़ाने में भी मज़ा आता है, इसीलिए हमको मेरा हीरो मेरे पापा है, मेरा हीरो मेरी बुक है, किताबें हैं। इन लोग को बस एक थोड़ा सा पार्ट टाइम यानी कि इंटरटेन करने के लिए रखा जाता है। इनका वीडियो अच्छा लगता है, ठीक। लेकिन हीरो वही होता है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपकी हर कुछ बदल दे, वो हीरो होता है। तो आपके लाइफ में आपका हीरो आपके भाई हो सकते हैं, आपके हीरो आपके पापा हो सकते हैं, आपके हीरो चाचा हो सकते हैं, आपके हीरो सैनिक हो सकते हैं, जो आपकी जान की सुरक्षा करते हैं बॉर्डरों पर, सबकी सुरक्षा बॉर्डरों पर करते हैं, वो हीरो हो सकते हैं। ये तो पर्दे के हीरो हैं। ये हीरो तो हैं लेकिन पर्दे के हीरो हैं, ये रियल का हीरो नहीं है। रियल का हीरो आपके पापा हो गए, रियल का हीरो मजदूर हो गए, किसान हो गए, रियल का हीरो हमारे सैनिक हो गए, सिपाही हो गए। ये थोड़ा सा धूप में नहीं आ सकते हैं, धूप में आएंगे तो इनका सर बुखार हो जाएगा। तो ये फिल्म में है, पर्दा में, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है फिल्म, इसलिए मैंने बताया। उसके बाद बात करते हैं एक्ट्रेस का। तो ये है एक्ट्रेस। एक्ट्रेस का मतलब होता है अभिनेत्री, जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोइन। और ये कौन सा हीरोइन है थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अभी हमको थोड़ा सा पता था ये अमिताभ बच्चन के या धर्मेंद्र की बीवी, दोनों में से कोई एक है, हमें माइंड में नहीं है, क्योंकि फिल्म में उतना रुचि हम सिर्फ देखने के लिए रहता है, लेकिन उतना नहीं है कि कौन है। आप लोग बताइए कौन है? हेमा मालिनी है, ये है हेमा मालिनी है। चलिए अगला हम बात करते हैं क्लर्क। क्लर्क का मतलब होता है लिपक। लिपक यहाँ पे जो देख लीजिए, ये जो कोई भी कामों का जो लेखा जोखा होता है ना, उसे लिपक कहते हैं, यानी कि क्लर्क कहते हैं। जैसे कोई ऑफिस में कौन का कब आया कब गया, क्या उसको देना है क्या लेना है, तो समय का जो हिसाब किताब रखने वाला होता है वो क्लर्क कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लिपक कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं स्क्राफ्ट मैन। स्क्राफ्ट मैन क्या होता है? शिल्पी होता है। शिल्पी की बात करें तो जो आप छोटे छोटे लकड़ियों का जो डिज़ाइन बना दिया जाता है, लकड़ियों का जो घर बना के रहते हैं, उसे शिल्पी कहते हैं, यानी स्क्राफ्ट मैन कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके पास ये आ गया कि डेंटिस्ट। डेंटिस्ट का मतलब क्या होता है? तो डेंटिस्ट का मतलब होता है चिकित्सक। जो एक डॉक्टर है जो दांतों की, यहाँ पे आप देख सकते हैं दांतों की चेक कर रही है, तो ये हमारा डेंटिस्ट है जो दांतों की इलाज करती है। तो ये 75 आपके पास हमने आपको कराया 77 ऑक्यूपेशंस नेम, यानी कि व्यवसाय। ये सभी व्यवसाय सबका धराकल खूब दाव से चल रहा है और सभी पैसा छाप रहे हैं। डेंटिस्ट भी पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्कार्फ फोल्डिंग है, क्लर्क है, ये तो बहुत पैसा छाप रही है। एक्टर, अब तो ये बूढ़ी हो गई लेकिन ये पैसा खूब छापी। उसके बाद बात करते हैं रामचरण जी का, तो ये भी खूब पैसा छापे। और भाई ये तो गरीब मजदूर हैं, कुछ अपने मुनाफा के लिए कमाते हैं। ये फल विक्रेता हैं, ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर का ज़िंदगी थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है और इनके सुरक्षा कुछ भी नहीं है। अगर ये प्राइवेट चलाते हैं, अगर इसे कुछ हो भी जाता है तो इनके मालिक जो होते हैं उस तरह का विशेष इस पर ध्यान भी नहीं जाता है, सेफ्टी भी नहीं दिया जाता है। तो देखिए ये 75 यानी कि 77 मैंने आपको ऑक्यूपेशन व्यवसाय का नाम कराया, वो भी पिक्चर के साथ। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा और बढ़िया लगा हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।